का रसपान करना है। ये भगवान की वाणी है, साक्षात समय सार है, वो केवली शुद्ध केवली की वाणी का सार है। कैसा है समय सार? केवली शुद्ध केवली भगवान के वाणी का सार है। इसके अध्ययन से, इसके चिंतन से, इसके मनन से अथवा इसके अनुभव से अपने तथा पर के मोह का नाश हो जाता है। ऐसा अमृत चंद्र आचार्य जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। किसने कहा है? अमृत चंद्र आचार्य कहते हैं मनन से, चिंतन से, अनुभव से पर और स्व का मोह नष्ट हो जाता है। और कहते हैं समय सार जगत का अद्वितीय अक्षय चक्षु है। जगत का क्या है? अद्वितीय अक्षय चक्षु, माने ये आंख है। समय सार से श्रेष्ठ महान इस जगत में और कुछ भी नहीं है। समय सार से श्रेष्ठ इस जगत में और कोई भी वस्तु नहीं है। और आज हमारा आपका सौभाग्य है कि सरस्वती भवन में बैठकर हम समय सार की चर्चा कर रहे हैं। समय सार के मोती बिखेरने का कार्य हो रहा है। कितना महान ग्रंथ है। आचार्य जयसेन स्वामी इसी ग्रंथ के अंत में कहेंगे, टीका तात्पर्य वृत्ति टीका में, आत्म रस के रसिकों के द्वारा वर्णित इस समय सार को जो आदर पूर्वक पढ़ता है, देख लेना, आदर पूर्वक पढ़ना चाहिए। कैसा आदर करना चाहिए? जिनवानी का आदर भी सबसे बड़ी बात है। आदर पूर्वक पढ़ता है, आदर पूर्वक सुनता है, इसकी प्रभावना करता है। समय सार की भी प्रभावना है। समय सार की प्रभावना करता है, वह जीव शाश्वत, निर्मल, अद्भुत, केवल ज्ञान को प्राप्त होता है और आगे वह मोक्ष रूपी लक्ष्मी को भी प्राप्त कर लेता है। देखो समय सार की महिमा कितनी है, समय सार की महिमा कितनी अचिंत्य है। इसलिए समय सार का जो अध्यात्म रसिक है, आप सब कौन है? अध्यात्म रसिक है। अध्यात्म को सुनने की ललक आपके अंतरंग में जागृत हो गई है। इसलिए आप सब लोग इतनी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। कल आपने फोन किया था क्या? नहीं किया? ऐसा नहीं, नियम को तोड़ना नहीं चाहिए। गुरु के वचनों को अंतर हृदय से पालन करना चाहिए। तो अध्यात्म रसिकों को अध्यात्म का रस प्रदान करने वाला ग्रंथ है यह। और विद्वानों ने कहा है कि समय सार आगमों का भी आगम है। 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं, हड़बड़ी मत कर देना। अगर हम हड़बड़ी कर रहे हैं ना तो ये क्या हो जाएगा? आदर नहीं हो जाएगा, अनादर हो जाएगा। अनादर नहीं, जिनवानी होने तक कोई उठकर नहीं जाएगा। जो शास्त्र सभा में, प्रवचन सभा में 20 से उठ जाता है ना, उसको भगवान जीवन से उठा देते हैं। हमें जीवन से नहीं उठना है, हमें जीवन से ऊपर उठना है, इस मर्त्य लोक से ऊपर उठना है। तो विद्वानों ने कहा है ये समय सार आगमों का भी आगम है, लाखों करोड़ों शास्त्रों का सार है। क्या है ये? देखो कितना गंभीर है। लाखों करोड़ों शास्त्रों का सार है, जैन शासन का महान स्तंभ है और साधकों की कामधेनु है। साधकों के लिए कल्प वृक्ष है। 14 पूर्वों का रस इसमें समाया है। सर्वज्ञ देव के मुख से प्रवाहित श्रुतामृत की सरिता से जो अमृत का भरा हुआ कलश है। क्या है? अमृत से भरा कलश है। जैसे आपने कभी देखा होगा रास्ते में ऐसे इधर 3 लकड़ी एक धागा बांधा जाता है और उसमें एक लड़की चलती है और इधर बाजा बजता है कि नहीं बजता? देखा है? कर्तव्य दिखाते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कर्तव्य दिखाते हैं। कर्तव्य दिखाते हैं। वो रस्सी पर चलती है और ऊपर क्या रखती है? और कलश रखती है, छोटा सा कलश भी रखती है। हाथ में डंडा है। हजारों लोग तालियां बजा रहे, सीटी बजा रहे, हल्ला गुल्ला कर रहे, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? अगर वो हल्ला गुल्ला कर रहे, सीटी बजा रहे, उन पर तालियां बजा रहे, उन पर हाथ ध्यान देगी तो वह गिर जाएगी, वो कोई बात नहीं है। लेकिन ऊपर जो घड़ा है ना, अमृत का भरा हुआ कलश है, वो गिर जाएगा। उसी प्रकार हम समय सार सुन रहे हैं, इसका मतलब उस धागे पर की हुई कसरत है। उस लड़के का दान ताले बजा रहा है, सीटी बजा रहा है, हल्ला गुल्ला कर रहा है, इस पर नहीं। जो उसका सहयोगी जो ढोलक बजाता है उस पर ध्यान है। ढोलक के ठोका है, ढोलक का जो तान है उस पर ध्यान है। वो ताल छोड़कर अन्यत्र ढाल देगी तो घड़ा गिर जाएगा। उसी प्रकार यहाँ समय सार का अमृत कलश भरकर हमारे अंतर हृदय में आचार्य भगवंतों ने दिया है। और यह समय सार की चर्चा को छोड़कर अगर हम दुकानदारी, घर, बच्चा आदि पर ध्यान देंगे तो हमारा यह अध्यात्म का अमृत कलश है, फट जाएगा और मिट्टी मोल हो जाएगा। हमें मिट्टी मोल नहीं करना है। तो क्या है? अमृत कलश है और आज भी साधकों को नव जीवन प्रदान करता है ये समय सार।
अमान्य समय सार नहीं, ये सुबह की 1 घंटे की ऊर्जा है ना, मेरी दिन भर कार्य करती रहती है। दिन भर समय सार या अंतर्हृदय में गूंजता रहता है। और आप लोग क्या है, यहाँ से बाहर निकल गए तो नहीं किसी महानुभाव ने मुझे कहा, किसी महानुभाव ने कहा कि महाराज मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन आप कहते हैं ना वो बहुत मधुर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अरे भाइयों, समय सार की चर्चा सुनना इतना अच्छा लगता है, तो स्वयं के जीवन को समय सारमय बनाए तो कितना अच्छा लगेगा, ये समझ। तो ये समय सार है, ये आध्यात्म स्वरूप है। और ये ग्रंथराज, समय सार ग्रंथराज का एकमात्र उद्देश्य है अपने आत्म स्वरूप की पहचान करना, दूसरा कोई विकल्प नहीं, आत्म स्वरूप की पहचान करना। आज पंचम काल में भी हमें ऐसे अद्भुत अनन्य शरणभूत शास्त्र मिला है कि जिसमें तीर्थंकर भगवान के मुखार विंद से निकली हुई वाणी अमृत रस विद्यमान है। ये आज वर्तमान में हमारा आपका सौभाग्य है, महाभाग्य है ऐसे समय सार। और मैं सोच रहा था कि कलकत्ता में धर्म बेपत्ता हो गया है, लेकिन कलकत्ता में अध्यात्म के रसिक इतने अच्छे रहते, पता होता तो मैं मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट छोड़कर पहले यही आ जाता। इतना गदगद हो रहा है। देखो, आप लोगों को आपके रिश्तेदार, आपके गेस्ट मिलते तो आपको खुश होता है ना, आपको वो खुशी होती है। रातों रात करोड़पति हो जाए तो आपको खुशी होती है। और मुझे बहिरंग में खुशी नहीं है, अध्यात्म की चर्चा सुनने वाला मिल जाए तो मुझे खाने पीने की आवश्यकता नहीं है। आप उसके हृदय से सुनते हैं, हजारों शब्द सुनते हैं, उसमें से एक आध शब्द अपने जीवन में जरूर उतार लेना, अपने जीवन को समय सार में बनाने का प्रयास कर लेना। व्यावहारिक सुख से अच्छा अपने आप को शाश्वत सुख की ओर ले जाने का प्रयास कर लेना। और जब शाश्वत सुख हमें मिल जाएगा तो हम 3 लोगों को जानेंगे, अपने आप उस ज्ञान में आ जाएगा, हमें बाह्य तत्व की आवश्यकता नहीं रहेगी। पर ले गए, लेकिन कोई एकाध व्यक्ति ऐसा ही हो सकता है कि निश्चयाभासी हो सकता है, निश्चय को ही पकड़ करके व्यवहार को त्याग सकता है। इसलिए आचार्य भगवान इस गाथा में समाधान देंगे व्यवहार की भी कितनी आवश्यकता है, व्यवहार की भी कितनी जरूरत है। इसका समाधान आचार्य भगवान इस गाथा में देने वाले। उत्थानिका आचार्य भगवान कहते हैं, देख लेना 7 नंबर की गाथा, उसके ऊपर की लाइन देख लेना। अतनंतरम यथा प्रमत्तादि गुणस्थान विकल्पा जीवस्य व्यवहारेण विद्यते। कैसे है? प्रमत्तादि गुणस्थान है, अब प्रमत्तादि ही लिया है, मिथ्यात्वादि गुणस्थान यहाँ लिए नहीं है। प्रमत्तादि गुणस्थान किस लिए लिए हैं कि प्रमत्तादि गुणस्थानों के ऊपर, 6ठे गुणस्थान वृत्ति के ऊपर 7वें गुणस्थान से शुद्धात्मा का अनुभव प्रारंभ हो जाता है। शुद्धोपयोगी मुनिराज की अपेक्षा ग्रंथराज कह रहे हैं, इसलिए क्या लिया? प्रमत्तादि गुणस्थान विकल्प जीवस्य व्यवहारेण विद्यते। ये प्रमत्तादि गुणस्थान मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र, अविरत, सम्यक, दुचित, द्वेष विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्व कर्म आदि जो गुणस्थान है, ये जीव का स्वरूप नहीं है। ये क्या है? व्यवहारेण विद्यते, व्यवहार से उसको कहा जाता है। बाद में विद्यते शुद्ध द्रव्यार्थिक निश्चय न विद्यते, यानी शुद्ध द्रव्यार्थिक निश्चय नहीं से देखा जाए तो ये जीव के नहीं है। तथा दर्शन ज्ञान चारित्र विकल्पो अपि इति उपदिष्टि, उसी प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र्य विकल्प है, ये भी जीव के नहीं है, ऐसा आचार्य महाराज जी कहते हैं। और वह कहने के बाद आगे आज 8 नंबर की गाथा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। 8 नंबर की गाथा के आप पहले कहते कि व्यवहार से कहा गया, आपने प्रमत्तादि गुणस्थान हो, दर्शन ज्ञान चारित्र हो, कह दिया। लेकिन अब क्या कहते हैं? अतः यदि शुद्ध निश्चय जीवस्य दर्शन ज्ञान चारित्राणि न संति, माने शुद्ध निश्चय नहीं से देखा जाए तो जीव का दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, तरही परमार्थ एव एको वक्तव्य न व्यवहार इति चेत। मैंने क्या कहा? क्या अगर दर्शन ज्ञान चारित्र जीव का स्वभाव नहीं है, तब तरी का मतलब हो गया तब मात्र क्या करना था? परमार्थ एक, परमार्थ एव माने परमार्थ का ही, माने निश्चय का ही एक व्याख्यान करना था। अब व्यवहार की व्याख्यान करने की क्या जरूरत थी? ऐसा प्रश्न यहाँ खड़ा कर दिया। माने 2 गाथा क्या सुन ली, उन्होंने क्या कर दिया? छल ग्रहण कर दिया।
छल ग्रहण कर ले, व्यवहार छोड़ ही दिया। क्योंकि दूसरी गाथा में जीव का स्वरूप कहा था, जीवो चरित्र दंसन नान नटिदो तम ही ससमयम जान, होगल कम पदे सत्यम च तम जान, पर समय पूर्व का भूल ही गया। दो गाथा के माध्यम से आचार्य भगवंतों ने अध्यात्म के उच्च शिखर पर लेकर जाने के उपरांत, निश्चय का कथन करने के उपरांत उसने तुरंत छल ग्रहण कर दिया। कि आचार्य भगवंत ने पहले ही कहा है छल ग्रहण मत कर देना, चुपके जो छलम न गेतवम, छल ग्रहण मत करना कहा है, लेकिन तुरंत छल ग्रहण कर दिया। यही जो होते हैं ना, कुछ समाज में हमारे आज कुछ वर्ग है, विद्वान वर्ग है, वो विद्वान वर्ग क्या करता है, यही दो गाथा को पकड़ कर चलता है कि जीव का प्रमत्ता आदि स्वभाव नहीं है, जीव का दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव नहीं है, तो मुनि बनने की क्या आवश्यकता है, और बाह्य व्रत का पालन करने की क्या आवश्यकता है, ये उनकी धारणा बन जाती है। लेकिन आचार्य भगवंतों ने आगे तुरंत समाधान दिया है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। मात्र एक निश्चय की गाथा पकड़ कर चलोगे तो क्या हो जाएगा, एकांत हो जाएगा। और 5 प्रकार के मिथ्यात्व में एक एकांत मिथ्यात्व भी कहा है कि नहीं कहा। जैनाचार्यों ने व्यवहार और निश्चय दोनों का कथन कर दिया है, और मात्र हमने निश्चय को ही पकड़ लिया, व्यवहार को छोड़ ही दिया। गौण करना बात अलग है, लेकिन व्यवहार को ही छोड़ दिया तो क्या हो गया, एकांत हो गया। और एकांत भी एक मिथ्या दर्शन है। जैसे क्या कहा आचार्य भगवान समय सार जी में, इसे आगे कहेंगे कि पुण्य भी क्या है, बेड़ी है, और पाप भी बेड़ी है। सुवर्ण निगलम लोह निगलम, माने लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी, कौन सी बेड़ी अच्छी है, बेड़ी बेड़ी है। सोने की हो चाहे लोहे की हो, तो हमने क्या करना, सोने की बेड़ी माने पुण्य की बेड़ी है, वो संसार में घुमाने वाली है, इसलिए पुण्य कार्य हमने छोड़ दिया। पूजा करना, देव पूजा करना, आहार दान आदि करना, ये पुण्य के कार्य है। इन पुण्य के कार्य को ही हमने छोड़ दिया, क्योंकि ये क्या है, सोने की बेड़ी है। ऐसा समझकर पुण्य के कार्यों को छोड़ा, लेकिन दुकानदारी करना ये लोहे की बेड़ी है, पाप की बेड़ी है, वो समझ नहीं पा रहे। वो भी पाप की बेड़ी है। रागद्वेष संसार में कर रहे हैं, वो भी पाप की बेड़ी है, वो समझ नहीं पा रहे। उन्होंने क्या कहा, नहीं नहीं पूजा नहीं करना है, व्रत नहीं करना, क्योंकि सोने की बेड़ी पुण्य की बेड़ी है, वो संसार में हमें फंसाने वाले। इसलिए कई लोगों ने मात्र निश्चयाभासी होकर पुण्य धर्म को ही छोड़ दिया, व्यवहार धर्म को ही छोड़ दिया। सुंदर जी के लिए पाटा लगा, व्यवहार धर्म को ही छोड़ दिया। जहां व्यवहार धर्म छूटता है वहां छल ग्रहण हो जाता है। हमें छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, पुद्गल का परिणमन पुद्गल में होता है। आत्मा क्या खाती है क्या, आत्मा क्या पीती है क्या, आत्मा क्या देखती है क्या, नहीं ना, आत्मा खाती है ना पीती है। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, ये पुद्गल का परिणमन पुद्गल में होता है। शरीर भी पुद्गल है और भोजन आदि भी क्या है, पुद्गल है। पुद्गल का परिणमन पुद्गल में होता है, इसलिए इन महानुभावों ने क्या कर दिया, रात्रि भोजन भी शुरू कर दिया, आलू प्याज भी खाना शुरू कर दिया। कि क्या समझने लगे, पुद्गल का परिणमन पुद्गल में होता है, तो रात्रि भोजन त्याग करने की क्या आवश्यकता है, माने निश्चयाभासी हो गए। और ऐसे निश्चयाभासी मोक्ष मार्ग में मोक्ष मार्गी नहीं कहे जाते हैं, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमारे लिए व्यवहार भी जितना जरूरी है और निश्चय भी उतना ही जरूरी है। लेकिन लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए, निश्चय का लक्ष्य होना चाहिए। व्यवहार रास्ता है और निश्चय हमारी मंजिल है। हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, मंजिल पर होनी चाहिए। रास्ते पर ज्यादा अटके मत रहना, लेकिन उसको रास्ते के बिना मंजिल तक पहुंच भी नहीं सकते, ये भी उतना ही जरूरी है। जैसे ऊपर मंदिर जी में जाना है, सीढ़ी के बिना नहीं जा पाएंगे, और सीढ़ी पर ही अटके रहेंगे तो मंदिर में कहां प्रवेश होगा। माने व्यवहार सीढ़ी है और निश्चय मंदिर है। हमें मंजिल की ओर दृष्टि रखना है, हमारे दृष्टि लक्ष्य होना चाहिए निश्चय का। लेकिन व्यवहार को भी हम छोड़ नहीं सकते। व्यवहार कब तक व्यवहार है, जब तक हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक व्यवहार चल ही रहा है। क्योंकि 10वें गुणस्थान में भी क्या है, सूक्ष्म लोभादि काम कर रहे हैं, सूक्ष्म लोभादि वहां भी काम करते हैं, तो व्यवहार की हमें जरूरत है। ठीक है, शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा, द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा देखते हैं तो 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं, वो बहिरंग आडंबर से दूर होता है, बाह्य कोई उसको विकल्प नहीं होता है। उसी अपेक्षा से 7वें गुणस्थानवर्ती के मुनिराज को भी निश्चय वाला मुनि कहा जाता है। लेकिन आचार्य भगवंतों ने यहाँ कहा है कि समाधान करते हुए बता रहे आगे की गाथा। शिष्य का प्रश्न क्या है, अब सुन रहे हैं मात्र। शिष्य का प्रश्न क्या है कि अगर जीव निश्चय नहीं से दर्शन ज्ञान चारित्र जीव का स्वभाव नहीं है, तो मात्र निश्चय का ही कथन कर लेते, व्यवहार का कथन क्यों कर लेते।
व्यवहार का खत्म करने की क्या आवश्यकता है? तो कोई आवश्यकता नहीं। इसका समाधान देने के लिए आगे की गाथा 8 नंबर की गाथा कहते हैं, गाथा का उच्चारण कर लेते हैं। जह 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 नवी 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 सक्क मनज्जो सक्क मनज्जो सक्क मनज्जो अनज्ज अनज्ज भासम भासम अनज्ज भासम अनज्ज भासम विना विना दू दू गाहेदुम 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 जह नवि सक्क मनज्जो अनज्ज भासम विना दु गाहेदुम जह सक्क मनज्जो अनज्ज भासम विना दु गाहेदुम जह नवि सक्क मनज्जो कम तह व्यवहारेण विना परमत्व। और नहीं आया तो टीका में और अच्छी तरह से समझ में आएगा। जह नवी सक्कम यथा न शक्यम, जह शक्य नहीं है, को असो क्या शक्य नहीं है, अनज्जो अनार्यो म्लेंचः किम कर्तुम गाहेदुम ग्रहण रूपेण संबोधयितुम, माने उसको समझ में आए ऐसा उपदेश कर नहीं सकते। अनाड़े भाषा है, अनाड़े एक खंड होते म्लेंच खंड, आर्य खंड। आप कौन से खंड में हैं? आर्य खंड में हैं। हम आर्य खंडीवासी। आर्य खंड में आर्य जो लोग रहते हैं उनके भी भेद है, लगभग 6-7 भेद है। दर्शन आर्य, ज्ञान आर्य, चारित्र आर्य, जाति आर्य, कुल आर्य आदि आर्य के भी भेद है। आर्य व्यक्ति माने सज्जन व्यक्ति। आर्य व्यक्ति माने कौन होता है? सज्जन व्यक्ति। वो छल ग्रहण नहीं करता, वह क्या करता है? व्यवहार निश्चय दोनों को देखता है। लेकिन जो म्लेंच है वो छल ग्रहण करता है, वह विपरीत व्यवहार करता है। आर्य का मतलब समझ लेना सज्जन। सज्जन व्यक्ति होता है वो कभी छल ग्रहण नहीं करेगा, उसका सरस्पर्शी ज्ञान निकालने का प्रयास करेगा, चिन्हवानी का भी समीचीन अर्थ निकालने का प्रयास करेगा। मोरड़ नहीं, अपने मनमानी अर्थ निकालेगा नहीं, वह सही अर्थ, सत्य अर्थ क्या है उसको ही निकालने का प्रयास करेगा। अब योगी किसको कहते हैं? योगी हाँ, आपको इतना ही पता है जो योग में स्थित है। आचार्य भगवान इष्टोपदेश में लगता है 27 नंबर की गाथा होगी, उसमें क्या कहते हैं? मैं कैसा हूं? योगी योगी कौन है? योगी कौन है उसका व्याख्यान उसमें करते हुए कहते हैं, एकोहम शुद्धो निर्ममः ज्ञानी योगींद्र गोचरः बाह्य संयोगज भावा मत्त सर्वेपि सर्वथा। और योगींद्र गोचरा, योग को अंतर्मुख करने वाला योगी कहा तो रामदेव बाबा को भी योगी कहो, क्या पैसा लगता है? बालकृष्ण जी को योगी कहो। आज आप बिजनेस वाले छोटे हैं, उसका बिजनेस सबसे बड़ा है। सबनी कंपनियां उन्होंने बंद कर दी और अपना बिजनेस सेट कर दिया। योगी कौन होता है? जो योग को निरोध करता है वो योगी। योग को निरोध करता है योगी। श्रमण कौन है? हमने लगा दिया कि मोक्ष मार्ग में श्रम करता है वह श्रमण है। लेकिन प्रवचन सार जी में श्रमण की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो पदार्थों का सरस्पर्शी ज्ञाता होता है, माने जिनवाणी को अच्छी तरह से जानता है, और संयम तव संजुदो विगत रागो, क्या क्या कहा देखो, संयम तव संजुदो विगत रागो शमनो सुख दुखो, समता कहा है? सुख दुख में समता है वह श्रमण है, माने सुख दुख में समता है। और क्या कहा? कैसे संयुक्त है हो? संयम तव संजुदो, संयम तप और संयम तप से संयुक्त है, माने युक्त है वह श्रवण है। और आज हम समय सार के ज्ञाता लोग क्या लगा रहे? हम खुद को कपड़ा में ही श्रवण कहने लगे हैं। प्रवचन सार जी में आचार्य भगवान कुंद कुंद
स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं, लेकिन उस श्रमण शब्दों को हमने ढाका और हम मोक्ष मार्ग में श्रम कर ले, इसलिए हम ही श्रमण हो गए। अब वस्त्र में श्रमण कहने लगे तो श्रमण को क्या कहेंगे? भ्रमण कहेंगे। श्रमण को भ्रमण कहेंगे, ये उचित नहीं, गलत अर्थ निकालना अच्छा नहीं होता। इसलिए यहाँ कहते कि परमत्व वदेशनम असक्तम, परमार्थ का उपदेश वहां देना संभव नहीं है। क्या कहा कि अनार्य भाषा का जो म्लेंच बोलने वाला व्यक्ति है उसको अनार्य भाषा या म्लेंच भाषा में बोलने वाला गाहिदुर नविसक्तम, अर्थ ग्रहण नहीं कराया जा सकता है उसको। जैसे मैं यहाँ पहली बार आया और आप मेरे साथ बंगाली भाषा करने लगे, वचन विलाप करने लगे, तो मुझे क्या समझ में आएगा? अगर मान लो अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ और हिंदी छोड़कर मैंने सीधा मराठी बोलना शुरू कर दिया, आप क्या समझोगे? मान लो मैंने इस गाथा का अर्थ कर दिया कि म्लेंच व्यक्ति, अब हिंदी ही मुख में आता है, मराठी जानकर भी नहीं आ रहा है मेरे मुख में, मैंने बलात् बोलने का प्रयास कर रहा हूं फिर भी मराठी नहीं आ रहा है। देखो हिंदी भाषा ने किस पर मुझ पकड़ बना ली, क्योंकि देखो मैं 2016 का चतुर्मास रांची शहर में हुआ था, उस समय मुझे हिंदी नहीं आती थी। मैं 2016 में हिंदी सीखा हूं, लेकिन जो जन्मजात में मराठी बोल रहा था वो मराठी आज बोलना मेरे लिए कठिन सा लगने लगा है। मातृभाषा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभाषा में बोलना पसंद करता है। क्यों? अभी बहन बहू ने मुझे कहा मातृभाषा में क्यों बोलता है कि पिता को बोलने ही नहीं देते, इसलिए मातृभाषा में बोलता। पिता को बोलने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए भाषा भी मातृभाषा बन गई है। तो देखो मैंने यहाँ शुरू कर दिया की परमार्थ का उपदेश व्यवहाराच्या शिवाय कुणाला काही देता येणार नाही। व्यवहाराने भगवान सर्वज्ञ आहेत, निश्चयाने आत्मज्ञ आहेत, असं बोललं तर काय वाटेल तुम्हाला? काय वाटेल? काही वाटणार नाही। जसं की भगवान हे करण्यासाठी आम्हाला काय करायला पाहिजे? आमच्या अंतर हृदयामध्ये जो भगवान आत्मा विराजमान आहे त्याला जागृत करायला पाहिजे, शुद्ध आत्म्याचा अनुभव करायला पाहिजे, 8 कर्माने रहित व्हायला पाहिजे, सम्यक्वादी 8 गुणाने युक्त व्हायला पाहिजे, तेव्हा आपण आपल्या शुद्ध आत्म्याचा अनुभव करू शकतो। आता सांगा मी काय काय बोललो? आता सांगा मी काय काय बोललो? अब ये समझदार का विषय बोला इसलिए समझ में आया। अगर मैं बाहर का कोई अन्यत्र विषय बोल देता तो अन्यत्र विषय बोलते तो धर्म की भाषा मैंने कही इसलिए आपको समझ में आया। अगर मैं ये छोड़कर अन्य बोल देता तो जैसे देख लेना, हमें स्वयं को जागृत होना आवश्यक है। और जागृत के लिए क्या करना है? मैंने कल भी कहा था, कल भी शाम के स्वाध्याय में एक सवाल उत्पन्न किया था कि सवाल का जवाब आप सभी को दे रहे। कल उपस्थित थे उनको कुछ बोलना नहीं, कल शाम को उपस्थित नहीं थे उन लोगों को बोलना है। भगवान जब भगवान की भक्ति करता है तो भगवान जागृत होता है। इसका जवाब देना। भक्त जब भगवान की भक्ति करता है तब भगवान जागृत होता है। सही है कि गलत है? भक्त यावाग भगवान की भक्ति ಮಾಡುತ್ತಾನೆ आवाग भगवान जागृत वागुತ್ತಾನೆ। कन्नड़ बोला कन्नड़। भगवान यावाग भक्तर यावाग भगवंतर भक्ति ಮಾಡುತ್ತಾನೆ आवाग भगवान जागृत वागुತ್ತಾನೆ। ये कन्नड़ बोला। भक्त जेव्हा भगवानची भक्ती करतो तेव्हा भगवान जागृत होतो, ये मराठी बोला। अब कौन सा जवाब देना है आप दे देना। भक्त जेव्हा भगवंताची भक्ति करतो तेव्हा भगवान जागृत होतो, भक्त जब भगवान की भक्ति करता है तब भगवान जागृत होता है। सही है कि गलत है? कैसे सही है? आप भगवान को निद्रादि 18 दोषों से रहित है, आपकी भक्ति करने से वो जागृत होगी क्या? जब हम भगवान की भक्ति करते हैं सच्चे मन से पर निर्मल परिणामों से तब हमारा भगवान जागृत होता है। आज तक हमने 40 साल से पूजा कर दिया और हमारा भगवान ही जागृत नहीं हुआ। 40 साल से हम पूजा करते हैं, 35 साल से पूजा करते हैं, 50 साल से पूजा करते हैं और लास्ट में क्या बोलते? बिना जाने वहां जान के रही टूट जो कोई। अरे 40 साल से पूजा करके भी तो अभी पूजा विधि नहीं जान रहा। 40 साल से पूजा करते फिर भी करते हैं बिना जाने का जान के रही टूट जो कोई, तू प्रसाद के परम गुरु सो सब पूर्ण होए। पूजन विधि जानो नहीं तो गोटा खेलने आया था यार। पूजन विधि जानो नहीं जानो आह्वान, नहीं जानो आह्वान, मैंने आह्वान भी नहीं जानता है, पूजा विधि भी नहीं जानता है, तो क्यों आया था? जानने का प्रयास तो कर लेता। तो वहां क्या है? अनाड़ी। उस समय में अनाड़ी बन गए। अनाड़ी माने वो मूवी वाला अनाड़ी नहीं,
यहाँ हम अज्ञानी बन गए, इतने दिन से पूजा कर रहे लेकिन हमने जानने का प्रयास नहीं किया। तो यहाँ आर्य व्यक्ति आकर आपको समझाता है तो क्या समझ में आएगा? कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो यहाँ न सकम, यह तो दृष्टांत हुआ। अब ये क्या कहा? दृष्टांत का, तथा दृष्टांतो गतः, इस प्रकार से दृष्टांत गया। इदानीं दृष्टांत आह, अब दृष्टांत कहते हैं। दृष्टांत को दृष्टांत में भी घटित करना है। जैसे व्यवहारतः, व्यवहारेण बिना, व्यवहारेण, क्या संदेह है? क्या संदेह है? क्या नहीं, वो उनका का दृष्टांत क्या चर्चा चल रहा है? दृष्टांतम आह, वो आप संस्कृत आप सोच रहे होगे कि यार लिखा अलग है, महाराज अलग पढ़ते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि लिखा अलग है लेकिन महाराज जी अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं संधि करके पढ़ रहा हूँ। संस्कृत में क्या होता है, अक्षर के अक्षर आगे आने से अक्षर चेंज हो जाते हैं, उसको संधि करके बोला जाता है। जैसे क्या तो थ आता है तो आगे पीछे उसका विसर्ग है, मान लेना विसर्ग दो बिंदी, थ आगे आएगा तो उसका थ के आगे अगर विसर्ग आता है तो उसका क्ष हो जाएगा, स हो जाएगा। माने तस्मात बोलते ना, स जोड़ दिया, छ आ जाता है तो शांति सागर वाला श होता है, निश्चय, निश्चय। मूल शब्द क्या है? निश्चय, लेकिन आगे च शब्द आने के कारण विसर्ग का लोप हो गया और वहां श जुड़ गया। छ आ जाते हैं तो पेट फटा वाला श, वहां षटकोण वाला श वहां जुड़ जाता है। माने यहाँ क्या मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूं, पढ़ना चाहिए आपकी भाषा में ऐसे ही, लेकिन बाद में उसको संधि करके बताना चाहिए। इतना समय हमारे पास बचता नहीं, इसलिए मैं सीधा संधि करके ही पढ़ रहा हूँ, गलत नहीं पढ़ रहा हूँ। क्या है वहां शब्द? आह, माने अ के म है, म में क्या छिपा है? अ, और अ के आगे आह शब्द आया तो अ प्लस अ आह हो गया और म का मा हो गया, ये माँ हो जाता है। दृष्टांतम आह, माने दृष्टांत कहने के बाद आप दृष्टांत कहते हैं। क्या दृष्टांत है? व्यवहारेण बिना, व्यवहारेण बिना परमत्व वदेशनम सक्कम, परमार्थ उपदेशनम कर्तुम अशक्यम इति। हाँ, आप क्या पढ़ेंगे? क्या परमार्थेन, आप पढ़ते समय क्या पढ़ते हैं? परमार्थोपदेशनम कर्तुम शक्यम इति। शक्यम इति माने शक्य हो गया, लेकिन अ में म में अ छुपा है, उसको निकालो तो अशक्य है। तो क्या लेना है? परमार्थ उपदेशनम कर्तुम अशक्यम इति, माने परमार्थ का उपदेश करना अशक्य है। किसके बिना? व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश करना असंभव है, अशक्य है। अत अयम अभिप्राय, देखो यहाँ अथ अयम अत्र अभिप्राय, कितने अक्षर है इसमें? एक भी जोड़ दिया, लेकिन ये क्या है? अयम अत्र अभिप्राय, यह इसका अभिप्राय है। ये छोटा छोटा शब्द है यहाँ। जैसे महाराज जी की टीका बहुत आसान है, सरल है, छिला हुआ केला खाने में कोई परेशानी नहीं, उसी प्रकार के अमृत चंद्र आचार्य की गाथा अगर लोगे तो एक ही लाइन इतना चलती है लंबी, यहाँ से बेंगलोर तक, उसमें बीच में काटेगी ही नहीं। यहाँ से बंबई तक लाइन चलेगी, इतना बड़ा लंबा चौड़ा लाइन लिखते हैं, एक एक पन्ना का एक ही लाइन होता है, तो वो समझाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको और हमें भी समझ में आता है जयसेन आचार्य की टीका, इसलिए यहाँ क्या लिया है? जयसेन आचार्य की टीका हम पढ़ रहे। आचार्य अमृतचंद्र की भाषा बहुत प्रौढ़ी है, वो समझना अत्यंत कठिन है। तो आचार्य भगवंत ने क्या कहा यहाँ कि अत्र इति अभिप्राय, ये इसका क्या है? अभिप्राय है, ऐसा कहा। यथा कश्चित ब्राह्मणो यतिर्वा, यतिर्वा माने कदाचित कोई ब्राह्मण है, विद्वान, ब्राह्मण का मतलब यहाँ विद्वान लेना, कोई ब्राह्मण है अथवा यति है, मुनिराज है। यतिर्वा म्लेंच पल्याम, म्लेंच पल्याम माने म्लेंचों की बस्ती में, अनाड़ी की बस्ती में, गतः माने गए। मान लो कोई एकाध ब्राह्मण अथवा मुनिराज म्लेंचों की बस्ती में पहुंचे,
तेन नमस्कार कृते सती, उस म्लेंच ने भी क्या कर दिया, नमस्कार कर दिया। किसको कर दिया, मुनिराज को नमस्कार कर दिया। इसलिए यति शब्द किसके बारे में आ जाएगा, अगर श्रावकों को यति माना जाएगा तो उसको नमस्कार किया जाएगा क्या, नहीं। यहाँ क्या देखो, इससे ही हमें स्पष्ट होता है कि यति को नमस्कार कर दिया। तो नमस्कार म्लेंचक के हाँ करने के बाद तेन नमस्कार कृते सती ब्राह्मणेन यतीनाम वा स्वस्ति इति भन्यते। अब आशीर्वाद दिया, क्या आशीर्वाद दिया, स्वस्ति। स्वस्ति माने क्या हो, स्वस्ति का अर्थ क्या होता है, मंगल नहीं होता है। आप रोज बोलते हैं ना स्वस्ति पर, श्री ऋष्वन स्वस्ति, स्वस्ति श्री अजित, श्री संभव स्वस्ति, स्वस्ति श्री अभिनंदन, श्री सुमति स्वस्ति आदि बोलते जाते। स्वस्ति का अर्थ क्या होता है, कल्याण होता है। और कैसा कल्याण, अविनाशी कल्याण हो। आचार्य ने क्या आशीर्वाद दिया, उस म्लेंच ने नमस्कार कर दिया तो क्या आशीर्वाद दिया, आपका अविनाशी कल्याण हो। अगर कोई गुरु आपको अविनाशी कल्याण का आशीर्वाद देता है तो अंदर से गदगद भाव होना चाहिए कि अविनाशी कल्याण माने मेरा कल्याण ऐसा हो कि जिसका कभी विनाशी नहीं होने वाला है। ऐसा आशीर्वाद दिया तो हमारे अंतरंग के भाव कैसे होना चाहिए। लेकिन हमें आज गुरु से क्या आशीर्वाद चाहिए, व्यापार की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो, आपका शरीर हमेशा निरोगी रहे, आपके बेटे की शादी जल्दी हो जाए। ये कल्याण के आशीर्वाद नहीं है, ये संसार में भ्रमाने वाले आशीर्वाद है। आशीर्वाद देने की पद्धति कही है। जैनाचार्य अगर कोई श्रावक दर्शन करता है तो उसको आशीर्वाद क्या देते हैं, क्या देना चाहिए। आप मात्र आशीर्वाद ऊपर हाथ किया कि नहीं किया इतना ही देखते हैं। लेकिन आशीर्वाद के समय गुरु महाराज होते हैं, अगर कोई शुल्लक जी हमारे पास बैठे हैं, प्रतिमाधारी बैठे हैं, तो वो नमस्कार करते हैं तो उनको क्या करते हैं, समाधि रस्तु, आपकी समाधि हो जाए। आपने जो व्रत स्वीकारा है उस व्रत स्वीकारने का लक्ष्य क्या है, समाधि को स्वीकारना है, समाधि को प्राप्त होना है, इसलिए मैंने स्वीकारा है। इसलिए समाधि रस्तु। सज्जन श्रावक दर्शन कर लेता है, जैनी श्रावक दर्शन कर लेता है, तब क्या आशीर्वाद देते हैं, सद्धर्म वृद्धि रस्तु, आपके समीचीन धर्म की वृद्धि हो जाए। धन की वृद्धि का आशीर्वाद नहीं दिया। जैनागम में क्या आशीर्वाद कहा है, सद्धर्म वृद्धि रस्तु। और कोई आशीर्वाद दर्शन कर लेता है, अन्य धर्मी हो, म्लेंच हो आदि जो दर्शन करते हैं, तो उनको आशीर्वाद क्या देना चाहिए, पाप क्षयास्तु, आपके पाप का क्षय हो, आपके कर्म का क्षय हो। ये आशीर्वाद के 3 कारण बताए, 3 विधि शास्त्र में बताइए। ना धन की वृद्धि हो, आरोग्य लाभ हो, ना बेटे की शादी हो, ना व्यापार की वृद्धि हो। ये तो आशीर्वाद हमने निकाले हैं भक्तों का बैंक बनाने के लिए। भक्तों का बैंक, वोट बैंक होता है, उसी प्रकार हमने अपने भक्तों का बैंक बना लिया। और क्या कहता है, ये मेरा भक्त है। अरे तेरा भक्त नहीं है, ये देवशास्त्र गुरु का भक्त बना लो, तुझसे जोड़ लेगा, ये अच्छा नहीं है। तुझे देव शास्त्र गुरु से जोड़ना चाहिए। कोई साधु अगर आपको कहता है यहाँ चातुर्मास हो गया, और वो साधु यहाँ से विहार करते समय 4, 8, 10, 50 भक्तों को जोड़ता है और बोलता है कि आपके धर्म वृद्धि के लिए साल भर में एक बार मेरे पास आना है आपको, ये बोलेगा तो उसके पास जाना छोड़ देना। मैं क्या बोलता हूं, ऐसा कोई साधु बोलता है तो उसके पास जाना छोड़ देगा। साधु को बोलना चाहिए, लेकिन क्या बोलना चाहिए, साल भर में कहीं भी जाओ, किसी भी वितरागी साधु का एक बार जरूर दर्शन कर लेना, उसका पीछा मत छोड़ना, उसका पीछा मत छोड़ना, क्योंकि वो स्वयं से नहीं जोड़ रहा है, वो धर्म से जोड़ रहा है, लोहे सव साहुनम से जोड़ रहा है। आपको देवशास्त्र गुरु का भक्त बनना है। आज वर्तमान में ये मुनिराज है, धरती के देवता है, मुनिराज के भक्त बनना है। हम किसके भक्त बन रहे हैं, हम मुनि के भक्त बन रहे हैं कि संघ के भक्त बन रहे हैं। संघ भक्त मत बनना, मुनु भक्त बनना। हम इसी संघ से जोड़े जाएंगे। यह संघ आएगा तो ही हम प्रवचन में जाएंगे, ये संघ आएगा, इसी संघ का साधु आएगा तो हम स्वाध्याय करेंगे, इसी संघ का साधु आएगा तो हम आहार दान आदि करेंगे। अरे पगले, संघ भक्त नहीं, यहाँ नमो लोहे सब सावनम कहा है। जग में जितने भी वितरागे साधु है, सम्य दृष्टि साधु है, सच्चे साधु है, उसका भक्त बनो। और उसका भक्त बनोगे तो राग द्वेष होगा नहीं। ये संग वो संग, ये भाव बनेगा ही नहीं। ये संग वो संग करोगे तो क्या हो जाएगा,
भेद हो जाएगा। हमने गुरु के अनादर कर दिया, अवहेलना कर दी और हमें दोष लगेगा। तो यहाँ क्या कर दिया, कौन सा आशीर्वाद देना चाहिए गुरु को? एक महिला मेरे पास आई, महाराज उस महाराज जी के पास गए थे और उसने क्या आशीर्वाद दिया, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। अब बताओ, एक साधु ऐसा आशीर्वाद देख सकता है क्या? अष्टपुत्र माने 8 पुत्र सरकार के भी विरोध में माने, ये मात्र आगम के विरोध नहीं है, ये आशीर्वाद सरकार के भी विरोध में हो गया। अष्टपुत्र सौभाग्य होती है। आज यहाँ एक पैदा करना मुश्किल और 8 का बात कर रही है। माने ऐसा आशीर्वाद कभी नहीं देते साधु। साधु आशीर्वाद क्या देते हैं? सद्धर्म वृद्धि रस्तु, आपके धर्म की वृद्धि हो। समाधि लेने वाले जो शुल्लक आदि है, प्रतिमाधारी है, मुनिराज उनका वंदना करते हैं तो क्या देते हैं? समाधि वृद्धि रस्तु। और अन्य धर्मीय करते हैं तो पाप क्षयास्तु। ये तो यहाँ क्या आचार्य ने आशीर्वाद दिया है? कल्याण, स्वस्ति रस्तु। स्वस्ति रस्तु माने आपका अविनाशी कल्याण हो, और अविनाशी कल्याण हो माने हमारे गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया तुझे मोक्ष की प्राप्ति, और मोक्ष की प्राप्ति हो ऐसा आशीर्वाद मिला, इससे और ज्यादा आपको क्या चाहिए? कोई कहते महाराज जी के पास जाते हैं, आचार्य विद्यासागर महाराज जी के पास जाते हैं, वो हमें देखते ही नहीं है, उनके पास क्या जाना है? बोलते कि नहीं बोलते? वो आशीर्वाद ही देते नहीं, क्यों जाना है? तो देख लेना, शिष्य भले ही दूर हो गुरु रखते हैं ध्यान, अंतरंग के भाव से देते हैं सदा वरदान। कितनी भी दूरी क्यों ना हो, हमेशा वह अंतरंग के भाव से वरदान देते रहते हैं। आज आचार्य भगवान विद्यासागर जी का आशीष छत्र पूरे जैन जगत को भर भर के है। सोचना चाहिए कि उन्होंने हाथ ही नहीं उठाया, हाथ उठाने की आवश्यकता भी नहीं, अंतरंग से आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी ने हमें देखा ही नहीं, और क्या सवाल होता है? गुरुजी ने हमें देखा ही नहीं। अरे निजात्मा को देखे कि आपको देखे? वो किसको देखने के लिए घर छोड़े हैं? निजात्मा को देखने के लिए घर छोड़े। आपको क्या देखना है? आपको देखने में क्या है? आपका चेहरा बहुत विचित्र है, चेहरे के अंदर चेहरे हैं बहुत बहुत गहरे हैं। हिंसा प्यार करुणा के क्षेत्र में आज हम अंधे और बहरे हैं। तो क्यों हम देखे, गुरु क्यों देखे चेहरे पर? चेहरा देखने से क्या हो जाता है? गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए गुरुजी क्या करते हैं? जिन्हें गुरुजी देखते नहीं, इसलिए वहां जाना ही बंद कर दिया। अरे पगले, भगवान ने तेरे से बात नहीं की, मंदिर आना छोड़ देगा क्या? आज भगवान तुझसे बात नहीं करते, भगवान तेरी ओर देखते नहीं, मंदिर आना छोड़ दिया क्या? तो वितरागी संत के पास जाना क्यों छोड़ दिया रे पगले? तो आचार्य भगवान तो ने कहा है, हम मंदिर में आते जरूर हैं, मंदिर में आते जरूर हैं, लेकिन मंदिर में आते मात्र माथा टेकते हैं और हमें कुछ पता नहीं होता है। देख लेना, कल मैंने यहाँ समाज के किसी श्रेष्ठी वर्ग को बताया, आपके यहाँ भगवान वासुपूज्य भगवान की प्रतिमा है, कितने साल प्राचीन है? 45 साल। उसमें लिखा है 2503, और आपका सौभाग्य है आने वाली शुक्ला वैशाख शुक्ला सप्तमी में उस श्री जी को 45 साल स्थापना होकर हो रहे हैं। कितना साल हो रहे हैं? 45 साल। हम हमारे बच्चों का बर्थडे में भी लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं, और यहाँ भगवान को स्थापना करके 45 साल हो गए, किसी को पता ही नहीं होता है। किसी को पता ही नहीं होता है। मानस स्तंभ की स्थापना हो गई, वो 2515 में हो गई है, माने लगभग 33-34 साल होने आ रहे हैं। तो हमें ये सब पता होना चाहिए। कम से कम भगवान का स्थापना दिवस है, उस समय कुछ अनुष्ठान करना चाहते तो करो, अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उस दिन उस भगवान का अभिषेक कलशा शांति धारा तो करने का सौभाग्य प्राप्त हो। और जिसने स्थापना की है उनके परिवार को आमंत्रित कर दो, कि उनको भी लगे अरे हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा कार्य कर दिया है और मैं अभिषेक में ही जाता नहीं हूं, कम से कम एक दिन तो अभिषेक करेगा। किसने स्थापना की है वो? जुड़ जाएगा नहीं, कौन स्थापना की है आपको पता है? उस पर तो लिखा है फागूलाल के पुत्र मगनलाल आदि कौन है, उन कलकत्ता निवासी, उन्होंने स्थापना की। उसको खोज कर देना और उसको सप्तमी में बुला देना, सप्तमी में उनको बुला देना और उनको कर देना कि तो अभिषेक कर ले। तो यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं, कहा आशीर्वाद दिया? जय कुमार जी क्या आशीर्वाद दिया? बड़ा से बड़ा प्रोग्राम करेंगे। आज मैंने मंत्री को बोला था, मंत्री बड़ा से करो छोटा से करो, क्योंकि मैं प्रोग्राम वाला साधु तो है ही नहीं। मैं प्रोग्राम वाला तो साधु है ही नहीं। मैं कभी समाज को ये करो वो करो, विधान करो ये करो, अनुष्ठान करो, कभी बोलता नहीं। समाज मेरे पास आता है, महाराज हमें विधान करना है, तो मैं बोलता है हाँ आशीर्वाद है, मैं सानिध्य दूंगा।
इतना मेरा वचन है। मैं कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करता हूं। अगर भावना हो तो श्रावक को ही पहुंचना चाहिए, वो धर्म प्रभावना युक्त प्रोग्राम होता है। अगर साधु जबरदस्ती करता है और होता है तो चलो भाई करना है, ये नहीं। तो यहाँ आशीर्वाद गुरुजी ने क्या दिया? स्वस्ति, माने क्या हो आपका? अविनाशी कल्याण हो। अगर आपको कोई ऐसा आशीर्वाद देता तो क्या करना चाहिए? घर छोड़ना चाहिए। अब आपको क्या आशीर्वाद मिला है? मैं आपको भर भर कर आशीर्वाद देता हूँ। स्वस्ति रस्तु, स्वस्ति रस्तु, आपका अविनाशी कल्याण हो, अविनाशी कल्याण हो। लेकिन अविनाशी कल्याण कब होता है? अविनाशी आत्मा को जानने के बाद, उसका अनुभव करने के बाद। तो म्लेंच पल्ल्याम कथा, माने म्लेंच बस्ती में गए और वह 3 नमस्कार करते यति ब्राह्मणे वह स्वस्ति इति भन्यते। क्या बोला? स्वस्ति, स्वस्ति बोल दिया। और स्वस्ति इति अर्थम अविनश्वरत्वम अजानन सन निरीक्ष्यते मेषः इव। क्या कहा? स्वस्ति इति अर्थ, स्वस्ति का अर्थ क्या है? अविनाशी। शब्द दिया अविनाशी। आपका कल्याण कैसे हो? अविनाशी कल्याण हो। और अविनश्वर, अजानन, ये अर्थ नहीं जानता है। म्लेंच व्यक्ति ये अर्थ नहीं जानता है तो क्या करता है? निरीक्ष्यते मेष इव, माने देखता है। कैसे देखता है? मेष इव, मेष के समान। मेष माने क्या होता है? मेष माने बकरी। मेष राशि होते ना, 12 राशि में एक मेष राशि है, उसका चिन्ह क्या है? बकरी। अब इसको अर्थ पता नहीं, स्वस्ति का अर्थ जानता नहीं, तो क्या करने लगा? उस मुनिराज को मेंढक, क्या बकरी की तरह देखने लगा। बकरी की तरह से घूर घूर कर देखने लगा। तो क्यों देखने लगा? अर्थ ही नहीं जानता है। उसी प्रकार जो निश्चय नहीं जानता है, जो निश्चय नहीं जानता है और उसको अगर शुद्धात्मा की बात करना शुरू कर दे तो उसके पाले नहीं आएगा, ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए क्या? म्रेंच गते, वहां क्या जानता है? और निरीक्षते मेष युव, माने बकरी की तरह। बकरी क्या कहते हैं उसको? बकरी नहीं, और कुछ मेड़, क्या? भेड़, भेड़ की तरह। भेड़ कैसे घुर घुर कर देखता है ना, भेड़ कहते। बकरी तो हो गई स्त्रीलिंगी, बकरी तो हो गई स्त्रीलिंगी, और भेड़ हो गया पुल्लिंगी, माने भेड़ की तरह। मराठी में उसको बोकड़ कहते हैं। मराठी में क्या कहते हैं? बोकड़ कहते हैं। तो क्या? निरीक्षते मेष इव, माने उस भेड़ की तरह क्या करता है? घुर घुर कर देखता है, कषायला होकर देखता है। और तथा अयम अज्ञानी जनः अपि आत्मीति भन्यते सत्यं सत्य सत्य आत्म शब्दस्य अर्थम अजानन सन भ्रांत्या निरीक्षते एव। अब यार ते नहीं है, फिर भी मैंने ते बोल दिया क्योंकि आगे ए आने के बाद पीछे ए हो जाता है। तो निरीक्षते एव माने देखता है। कैसे देखता है? जैसे क्या उदाहरण दिया कि म्लेंच नगरी में जाने के बाद वहां के लोगों ने नमस्कार कर दिया तो गुरुजी ने स्वस्ति का आशीर्वाद दिया। अब स्वस्ति का अर्थ न जानने के कारण वो भेड़ की तरह घूर कर देखने लगा। उसी प्रकार अज्ञानी जन है, वह अज्ञानी जन आत्मा बोलने से उसका शब्दार्थ नहीं जानते हैं। आत्मा का शब्दार्थ नहीं जानते हैं, इसलिए भ्रांत्या निरीक्षते माने भ्रमित होकर निरीक्षण करता है, भ्रमित होकर दिखता है, भ्रमित होकर देखता है। यदा पुनः निश्चय व्यवहार नय ज्ञान पुरुषेण सम्य दर्शन ज्ञान चारित्राणि जीव शब्दस्य अर्थ इति कथ्यते तथा संतुष्टो भूत्वा जानाति इति। क्या कहा? अगर कोई वह नहीं जानता है और घुर-घुर कर देखता है, उसी समय पुनः कोई वहां व्यवहार निश्चय का जानकार पुरुष पहुंचता है और वह कहता है कि दर्शन ज्ञान और चारित्र ये जीव शब्द का अर्थ है। यह कहने के बाद वह संतुष्ट होता है। पहले स्वस्ति कहा, अर्थ नहीं जानता है, तो अब भेड़ की तरह देख रहा है, मारने के लिए तैयार हो गए, सिंह मारने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसको समझाया, अरे 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 थोड़ा रुको, छल ग्रहण मत कर देना, धीर धरो, छल ग्रहण मत कर देना। स्वस्ति का अर्थ होता है अविनाशी कल्याण हो। तो गदगद हो गया, अरे 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 इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे दे दिया, तो वो क्या होता है? संतुष्ट होता है। उसी प्रकार आत्मा शब्द का अर्थ न जानने वाला व्यक्ति है, उसको आत्मा शब्द बोले तो क्या करता है? भ्रमित होकर इधर उधर देखता है। जैसे आप कहीं नए शहर में जाते हैं
नए शहर में जाते हैं और आपको बोला जाता है कि यहाँ पहुंचो, कहाँ पहुंचो? महात्मा गांधी जी रोड, पंडित नेहरू जी चौक, सोनिया गांधी जी हॉस्पिटल, राजीव गांधी जी उद्यान और राहुल गांधी जी फाउंटेन। माने गांधी परिवार को छोड़कर भारत देश में दूसरा कुछ है ही नहीं, है ना। तो वहां पहुंचने के लिए बोल दिए और हम उस चौराहे पर पहुंचे। 4 रास्ते निकलते हैं, आपके यहाँ 5 भी है, 7 भी है, क्या बोलते हैं उसको? 5 माथा रोड, जो भी है, समझ लेना कि 5 रोड है, 7 रोड है, 8 रोड है, ऐसे एक जगह से निकले हैं। तो वहां जाकर खड़े हो गए, अब जाए कौन सी दिशा में? उन्होंने तो कहा है उस चौक में आना, लेकिन चौक के बाद कौन सी दिशा पकड़ना है मुझे पता नहीं। तब क्या करेगा वो? भ्रमित हो जाएगा, मुझे अब जाना कहाँ है यही पता नहीं चलेगा। भ्रमित होकर वो क्या होता है, दिशा भूल सकता है और गलत दिशा में भी जा सकता है। तो आत्मा शब्द का अर्थ जिसको पता नहीं, उसको आत्मा, शुद्धात्म तत्व, स्वकीय गुण पर्याय के साथ संबंध जोड़ना, एकत्व विभक्त्व ऐसे शब्द का उच्चारण करेगा तो वो भी भ्रमित हो जाएगा। लेकिन कोई एकाध व्यवहार और निश्चय दोनों का जानने वाला व्यक्ति, मात्र निश्चय का नहीं कहा, क्या कहा? व्यवहार और निश्चय को जानने वाला व्यक्ति वहां पहुंचता है और उस समय कहता है अरे आत्मा माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता है। तब वो क्या होता है? संतुष्ट होता है। जैसे नवी होदि अपमत्तो न पमत्तो जानो शुद्धो अथवा न दर्शनम न दानम न चारित्रम। ये निश्चय की गाथा सुनने के बाद भी कई लोग भ्रमित हो गए हैं। उनको 2 नंबर की गाथा सुनाना चाहिए। जीवो चरित्र दर्शन ना नट दो तम ही ससमयम जान। जीव का दर्शन ज्ञान चरित्र स्वभाव है, यह उसको समझाना आज जरूरी है। नहीं समझ पाए तो क्या करे? महावीर भगवान का जीव भी आदिनाथ भगवान के समोचरण में था, लेकिन वह वाणी समझ नहीं पाया और भ्रमण करते 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 अंतिम तीर्थंकर बन गया। हमारा भवभ्रमण अभी कितना बचा है, आप स्वयं परीक्षण करें। हमारा भवभ्रमण कितना बचा है, अब आप स्वयं समझ लेना। तो यहाँ समझ गए, परमार्थ का उपदेश व्यवहार के बिना नहीं किया जा सकता। कोई जानकार व्यक्ति कहता है कि जीव शब्द का अर्थ है दर्शन ज्ञान चारित्र, तब वो क्या होता है? संतुष्टो भूत्वा जानाति इति, वह संतुष्ट हो जाता है। एवं भेद अभेद रत्नत्रय व्याख्यान मुख्यतया गाथा द्वयन द्वितीयं स्थलं गतम। उसी प्रकार भेद रत्नत्रय अभेद रत्नत्रय का व्याख्यान करने की मुख्यता से यह 2 गाथा यहाँ समाप्त हो गई है। तो देख लेना आचार्य भगवंतों ने